हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू चैप्टर, दैट इज द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इट इज चैप्टर 1 ऑफ civics NCERT class 9th presented by me Ashish Yadav. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, ओके, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। ओके, मेनली ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है कि लोग गवर्नमेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं। ओके, एक लोगों के द्वारा इलेक्टेड की हुई गवर्नमेंट कैसी होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेसी and I hope you all must be so excited to study it. So let us begin with our chapter, what is democracy and why democracy. सबसे पहले ही समझते हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है। ओके, what is, if the question arises what is government, means the processes through which people are ruled or rulers are made or rulers are elected. The fate of country is decided, means कि कोई भी देश में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, किस तरीके से बनाए जाएंगे लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मींस गवर्नमेंट कितने टाइप की होती हैं? देयर कैन बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दे कैन बी मोनार्क, दे कैन बी मोनार्की, मींस जहां पे वी कैन से राजा का बेटा राजा बनता है। ओके, देयर कैन बी डिक्टेटरशिप, we can, it is like a kind of thing of we can say Hitler or Idi Amin, means जहां पे एक इंसान की तानाशाही चलती है, ठीक है। then there is democracy. Okay, this is what we are going to study in this chapter. In this, government is elected by the people, ठीक है। सो डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा इस समय प्रेजेंट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉलो ट्रेंड है। कोई भी, सारे देश एक तरीके से, हर देश अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मींस वहां की सरकारें जो हैं, वहां के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। ओके, मींस डेमोक्रेसी एक सबसे अच्छा तरीका है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए। बिकॉज किसी भी कंट्री में आप रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, तो करते किसके लिए हैं? वहां के लोगों के लिए। ओके, सो क्यों ना उन्हीं लोगों के द्वारा एक सरकार बनाई जाए, और वो किसमें होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। Okay, so this is because democratic government is known as the best form of government. और हर देश आजकल अपने आप को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रिटेंड करने की कोशिश करता है। कई सारे उसमें हैं भी और कई सारे नहीं भी हैं। नाउ लुक एट दिस मैप, इट इज द मैप ऑफ वर्ल्ड। ओके, ये दुनिया का मैप है। अब इसमें जो भी आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, जो भी ग्रीन कलर से हाईलाइट आप देख रहे हैं, okay, these are all democratic country, these are all democratic countries, means यहां पर लोगों के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। okay, people are having option to choose their leaders, to choose their representatives. okay, अब हर देश में अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। सो उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, okay, first we will understand what democracy is. It is a form of government in which rulers are elected by the people, means people are directly involved in electing the representatives. Means जो लोगों की आवाज उठा सकें, वो लोग डायरेक्टली लोगों के द्वारा
चुने जाते हैं. ओके, दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेसी. ओके, इट इज द, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मींस ज्यादातर देश आजकल डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा करते हैं और बहुत सारे उसमें से हैं भी. और क्यों ना हो, क्योंकि लोगों का भरोसा जीतने के लिए सबसे अच्छा फॉर्म है डेमोक्रेटिक कंट्री होना. ओके, पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इलेक्टिंग द गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, यहां डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लोग यहां पे वोटिंग सिस्टम होता है. ओके, वोटिंग के थ्रू यू कैन सी इन दिस इमेज जो साइड में है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे लोग वोट कर रहे हैं. पीपल आर हैविंग द वोटिंग राइट्स. ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ democratic government? That is, people are having the voting rights. Okay, and what else democratic democracy have? People are mean to be the supreme in democracy. Means जो किसी भी देश के लोग जो होते हैं डेमोक्रेसी में, उनको सुप्रीम माना जाता है. मींस हर चीज लास्ट में आके लोगों पे आके, वहां की पब्लिक पे, वहां की लोगों पे आके टिकती है. देयर कैन बी द रूलर्स लाइक president, like prime minister, like some other legislatives, but जिनको एक अथॉरिटी दी जाती है, बट वो सब क्या होते हैं, डायरेक्टली और डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वहां के लोगों से, लोगों के द्वारा. सो दिस इज बिकॉज पीपल आर मीन टू बी द सुप्रीम इन डेमोक्रेसी. ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सभी लोग इसको अच्छे से नोट करें. जो भी गवर्नमेंट इलेक्शंस कंडक्ट कराती हैं, ऑल द गवर्नमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट्स इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं, मान लीजिए चाइना में इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही होगा. ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जहां पे जिस भी देश में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा. ओके, ऑल द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी इलेक्शंस कंडक्ट करा रही हैं पूरी दुनिया में, वो बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो इलेक्शंस कंडक्ट कराती हैं. मींस बहुत सारे देशों में जो दावा करते हैं दैट दे आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, दे आर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट कई देशों में वो होते भी नहीं है डेमोक्रेटिक. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना. ओके, they pretend to be a democracy, but they are not. They are a communism kind of country. Okay, because वहां पे वोटिंग राइट्स लोगों के पास में है, लोग वोट करते हैं, बट दे हैव टू वोट टू ओनली वन पार्टी. ओके, देयर इज ओनली वन पार्टी, एक ही पार्टी के लोगों को वहां पे लोगों को चुनना होता है. ओके, सो इट इज द वोटिंग सिस्टम मींस नथिंग. वोटिंग, फिर वोटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं रहा कि जब एक ही पार्टी के लोगों को वापस से वही सरकार मिल जानी है. ओके, सो इट मींस वोटिंग मींस नथिंग. तो जो भी कंट्रीज जब इलेक्शंस करवा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही होंगी. डेमोक्रेटिक कंट्रीज का पहला रूल क्या है कि देयर कैन बी द ऑप्शन फॉर पीपल टू चूज द लीडर. देयर कैन बी 2-3 और मोर ऑप्शंस की अगर मुझे इस लीडर को नहीं चुनना है, तो हम उसको चुनेंगे अपने लिए. ओके, हम उसको वोट देंगे. और अगर उनके पास में कोई ऑप्शन ही ना हो, इफ देयर इज ओनली वन लीडर लाइक चाइना, सो what is the mean there to be a democratic country? तो वो देश डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता. ओके, okay, so this is what we are discussing. Okay, democracy gives choices in both form, in form of party and in form of representatives. Means डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है, डेमोक्रेसी जो होती है, वो लोगों को मौका देती है कि बहुत सारी पार्टीज में से आप किसी एक पार्टी को मेजोरिटी दे सकते हैं. ओके, बहुत सारे 4-5-6-10 किसी भी एक एरिया के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स में से आप किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं. ओके, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट. ओके,
और जो लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको लोग चुनते हैं, मींस लाइक सम MLAs, MP, और देयर कैन बी लाइक इंडिया वी आर हैविंग MLAs, MPs. Okay, there can be some other kind of representative post in other countries. Okay, उनको कुछ अलग अलग पावर्स दी जाती हैं, उनकी एक अलग वैल्यू होती है. ओके, दे आर नॉट सुप्रीम, बट उनको काम करने के लिए, ताकि वो लोगों ने उनको चुना है और लोगों के लिए वो काम कर सकें, लोगों की आवाज उठा सकें, है ना, लोगों की अच्छाई के लिए कुछ नए स्टेप्स ले सकें, इसके लिए उनको कुछ सेलेक्टेड पावर्स दी जाती हैं. ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है. ओके, एंड व्हाट एल्स डेमोक्रेटिक कंट्री हैव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को आप नोट करें कि पीपल हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द देयर इलेक्टेड गवर्नमेंट और द रिप्रेजेंटेटिव. मींस लोगों ने जिस गवर्नमेंट को चुना है, कोई भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में वो इलेक्टेड होती है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इलेक्टेड होता है. मींस किसी भी इंसान को चुना है या किसी भी गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर वो कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो कुछ गलत चीजें कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं. ओके, दे हैव अ कंप्लीट राइट्स टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट. ये सबसे अच्छी चीज होती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. ओके, तो इस पॉइंट को सब लोग अच्छे से नोट करें. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है. ओके, और किस तरीके से वहां पे सरकार, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेसी में सरकारें कैसे चुनी जाती हैं. हाउ इज द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ द गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड in a democratic country or in a democracy. The answer is they are elected by the people by using the voting rights. Okay, we will now move on. Okay, now we will study about the important features of the democratic government or the democracy, कि डेमोक्रेसी में की इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मींस कौन कौन से लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या चीजें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं. दैट इज द रूलर्स, मींस कोई भी गवर्नमेंट या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. ओके, द इलेक्टेड पीपल. ओके, मींस गवर्नमेंट और रूलर्स को कौन इलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो लोग वोट कर रहे हैं. ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द काइंड ऑफ इलेक्शंस, मींस किस तरीके के इलेक्शंस हो रहे हैं. ओके, किस तरीके के इलेक्शंस के थ्रू उन लोगों को चुना जा रहा है. ओके, देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्शंस. मींस इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अलग तरीके से होते हैं. ओके, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस अलग होते हैं, अलग तरीके से होते हैं. चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस अलग तरीके से होते हैं. ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्शंस to choose the different kind of leaders. Okay, the final what is the another feature of democracy, कि डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है सब लास्ट में इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में होती है. ओके, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होती है. ठीक है, मेनली यहां पर हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करेंगे. ठीक है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जिसको लोग चूज करते हैं वोटिंग के थ्रू. ओके, जब हम इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करते हैं तब हम क्या बात करते हैं, chosen by the people of the country. ओके, तो जो भी डिसीजंस मिलते हैं, जो भी फाइनल डिसीजंस होते हैं, वो किसके होते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हैं, क्योंकि लोगों ने वहां पे उस गवर्नमेंट को बिठाया है. ओके, लोगों ने चूज करा है उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को. ओके, व्हाट इज द व्हाट else is the most important feature, free and fair election. means election जो होता है वो
फ्री एंड फेयर होना चाहिए, मींस उसमें कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए, मींस देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, मींस जो भी करंट गवर्नमेंट है, जो भी अभी गवर्नमेंट है जो पावर में है, वो उसके हारने के चांसेस होने चाहिए, मींस जो भी लीडर अभी रूल कर रहा है, जिसको पिछले इलेक्शंस में जिताया गया था, वो अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं उसके काम, तो लोग उसको हरा सकते हैं, किसी नए पार्टी के लीडर को चुन सकते हैं, ओके, किसी नई गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, मींस एक प्रॉपर इलेक्शन होता है जिसमें जो करंट गवर्नमेंट है, जो अभी रूल कर रही है, जिसको मे बी पिछले इलेक्शंस में लोगों ने जिताया हो, उसके हारने के भी कंप्लीट चांसेस होते हैं जितने जीतने के चांसेस होंगे, ओके। व्हाट एल्स इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट? ऑल द एडल्ट सिटीजंस हैव राइट टू कास्ट देयर वोट्स, मींस हर किसी को वोट करने का मौका मिलता है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में, ओके, दे कैन कास्ट देयर वोट, ओके, और हर इंसान के वोट की एक वैल्यू होती है, मींस कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनते हैं, वो भी गवर्नमेंट चुनते हैं, वो एक वोट से भी हार या जीत सकते हैं, ओके, देयर फेट कैन बी डिसाइडेड बाय वन वोट ओनली, ओके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि जो अपोजिशन होता है, मींस जो गवर्नमेंट, जो पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, जो पार्टी हारती है, मींस ऐसा नहीं होता है कि उन लोग उसको किसी ने भी वोट ना दिया हो, देयर मस्ट बी सम पीपल की जिस उसको उस पार्टी को कुछ नहीं ना किसी ने वोट दिया होगा, ओके, सो उनका भी कोई ना कोई से होता है, ओके। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम नहीं कर रही, गलत गलत काम कर रही है, तो अपोजिशन हैव अ कंप्लीट राइट, क्योंकि अपोजिशन के लीडर्स को भी मेजोरिटी नहीं मिली बट वोट तो मिला है कहीं ना कहीं लोगों का, तो उनका भी अधिकार होता है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने का, ओके। और व्हाट एल्स इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? जो भी गवर्नमेंट होती है, वी आर सेइंग कि फाइनल पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यस, तो इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी, ओके, अगर गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लग जाएगी, दैट इज मींस तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी वहां पर, है ना, फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। जो भी गवर्नमेंट होती है वो उसके हाथ में पावर होती है, बट वो पावर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट फैसला लेगी वो सारे संवैधानिक फैसले होने चाहिए, ठीक है, और लोगों के अधिकार को ध्यान में रख के फैसला लेना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, ओके। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके। you can see in this you can see in this image, this black and white image, people are protesting for their government, okay, उन इन लोग ये लोग अपने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, और वी कैन से दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, okay. So in this session we have studied about what is democracy and what are the important features of democracy, okay. So we are going to end this session. In our next session we will study some more aspects of democracy and some demerits of the democracy. So I hope आपको ये चीजें सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी. See you guys in the next session. Thank you so much. All the best.